अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। एक अहम और गैर मामूली अहमियत का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और उस केस में जो पार्टीज हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अहमियत इस केस की इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इमरान खान जो कि मुख्तलिफ केसेस में सज़ा याफ्ता हैं और अपनी सज़ा अडयाला जेल में काट रहे हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 9 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि इमरान खान जेल में कैद हैं। अडयाला जेल से उनको आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वो बाहर किसी वजह से नहीं आ सके। मुख्तलिफ अदालतों ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको प्रोड्यूस करने के ऑर्डर्स जारी किए, लेकिन किसी भी ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो सका। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की गई सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ। और अडयाला जेल की में मुख्तलिफ अदालतें लगाई जाती हैं, वहाँ पे केसेस की समाअत होती है और इस दौरान इमरान खान का सहाफ़ियों से कोई इंटरेक्शन होता है और उनकी जो गुफ्तगू है वो टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया तक और पब्लिक तक पहुंचती है। इसके अलावा वो कहीं सामने नहीं आ सके क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं आए। तो अब ये बड़ी अहमियत का हामिल केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को भी बुलाया है कि आप सुप्रीम कोर्ट आकर अपनी जो गुजारिशात हैं वो अदालत के सामने रखें। इस केस की तफसील से मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे। इमरान खान जो कि अभी खुद नैब केस में सजा याफ्ता है, 14 साल कैद की सजा उन्हें सुनाई गई है और वो अडयाला जेल में कैद हैं। उन्होंने एक वक्त में नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हुई और उसके बाद पीडीएम हुकूमत आई तो पीडीएम हुकूमत ने नैब कानून में तरामीम की थी और उन तरामीम का ये इंप्रेशन गया पब्लिक में कि उन तरामीम से पीडीएम के जो रहनुमा हैं, जो सियासतदान हैं, जिनके खिलाफ नैब के केसेस हैं, वो ख़त्म कराने की एक कोशिश है और उसी पर अमल दरामद कराने के लिए और उन तमाम केसेस को सामने रखकर ये नैब तरामीम की गई है। तकरीबन 27 तरामीम नैब कानून में की गई थी, जिसमें से इंपॉर्टेंट ये थी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ जो 50 करोड़ से कम मालियत का केस जो है वो दायर नहीं हो सकेगा और पब्लिक एट लार्ज से फ्रॉड का जो केस होगा उसमें कम से कम जो कंप्लेनेंट हैं वो 100 होंगे, उससे कम कंप्लेनेंट नहीं हो सकेंगे। और बहुत सी तरामीम थी जिनके तहत एहतसाब अदालतों में चलने वाले जो केसेस थे वो तमाम केसेस नैब को वापस हो गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर और मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो केसेस थे वो वापस हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जो केसेस थे, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, रेफरेंसेस दायर हुए थे और वो रेफरेंस वापस हो गए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस था, वो भी नैब ने वापस ले लिया और ये तमाम केसेस जो थे ये नैब को वापस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया और नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद ये तमाम तर रेफरेंसेस जो हैं वो दोबारा एहतसाब अदालतों में दायर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। जो बेंच उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में था और बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला आया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन ने तरामीम कलअदम करार देने का फैसला दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था और उन्होंने इख्तलाफी नोट भी लिखा था। इस फैसले के तहत नैब तरामीम कलअदम करार दी गई और साथ ही 7 रोज के अंदर तमाम रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालतों में दायर करने का हुक्म हुआ। ये ऐसा वक्त था जिस वक्त एहतसाब अदालतों के जजों की तादाद कम कर दी गई थी, 1 जज बाकी रह गया था एहतसाब अदालत का। उससे पहले जब इमरान खान के दौर में नैब बहुत मुतहर्रिक थी तो उस वक्त नैब के एहतसाब अदालतों के जजों की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। 3 जज लग भी चुके थे, लेकिन बाद में जब ये नैब केसेस कम हुए, ये सिलसिला रुका, तो फिर जजेस की तादाद भी कम कर दी गई थी। अब नाजरीन इस केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्योंकि इमरान खान के केस में जब ये फैसला आया था कि नैब तरामीम कलअदम करार दे दी जाए तो उसके बाद इस फैसले के खिलाफ एक नजरखानी दरखास्त यानी इंट्रा कोर्ट दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम
और उस इंट्रा कोर्ट अपील पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और 5 रुकनी बेंच ने जो इब्तदाई समाअत की उस पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे। इमरान खान को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन साथ ही ये तय पाया था, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए थे और फैसले में भी, ऑर्डर में भी ये लिखा गया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उससे मुताल्लिक फैसला होने से पहले ये केस नहीं सुना जाएगा, बल्कि जब उसका फैसला हो जाएगा तो उसके बाद ये केस सुना जाएगा। तो उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया था और अब ये फैसला हुआ है कि इमरान खान की दरख्वास्त पर जो नैब तरामीम कलअदम करार दी गई थी उसके खिलाफ अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाए और उसे सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये अपील 14 मई यानी मंगल के रोज समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है और इसमें इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और दीगर जो इस केस में स्टेक होल्डर्स हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, जो वफाकी हुकूमत और दीगर सेगमेंट्स की नुमाइंदगी करते हैं, उन सबको नोटिस जारी किए गए हैं। इमरान खान को भी कोर्ट ने नोटिस किया है और साथ ही अदालत ने अपने ऑर्डर में यह लिखा था कि इमरान खान अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहें तो वो पेश हो सकते हैं और अगर वो पेश होना चाहें तो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल इस मुताल्लिक इंतजामात करेंगे। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस्लामाबाद की ज़िले अदालतें तो इमरान खान को बार बार तलब कर चुकी हैं, लेकिन जब से वो अडयाला जेल में कैद हैं उसके बाद उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। इस बात से कता नज़र कि कोई अदालत भी इमरान खान को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर कर रही है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने यह ऑर्डर किया था कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन ना पेश किए जाने पर उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। उस पर जो जवाब आया उससे कोर्ट सेटिस्फाई हो गई और यह मामला वहीं पर रुक गया। फिर उसके बाद वीडियो लिंक के जरिए उन्हें पेश करने का हुक्म दिया गया, उस ऑर्डर पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई, लेकिन फिर जो जवाब आया उससे भी जज साहब मुतमईन हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस था उसमें इमरान खान को प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया, लेकिन इमरान खान को पेश नहीं किया गया। अब मामला ये है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर इमरान खान अदालत में पेश होना चाहें तो इस हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल तमाम इंतजामात करेंगे। ये नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसका ज़रा रब्त आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुताल्लिका जो लोग जिनसे मुताल्लिक केसेस थे उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो शायद 5 से या 6 लोगों की ज़मानत मंजूर की गई थी और जब उन्हें अडयाला जेल से रिहा किया जा रहा था तो उसके बाद उन्हें दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब एक और केस की समाअत शुरू हुई तो उस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम अदालती अहकामात को वायलेट करने का सोच भी नहीं सकते। तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था कि उन जिन लोगों को जमानत दी गई उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया था। तो आप ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उन पर बड़ा बाकायदा अमल दरामद हो रहा है। तो अब इमरान खान अगर विलिंग होंगे कोर्ट में पेश होने के, एक तो वो जवाब भी जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर वो विलिंग होंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है तो फिर देखना यह है कि इस हवाले से अगर उन्हें पेश नहीं करना तो क्या उसके ठोस वजूहात अदालत में बयान की जाएंगी और जो वजूहात होंगी उससे कोर्ट मुतमईन भी होगी या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये बेंच है जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं, 2 और जजेस भी हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी हैं और एक और जज साहब हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि उस वक्त ये राय दे चुके थे, उनको कन्विंस किस तरह से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के सामने जो जवाब अगर कोई पेश किया जाता है ये अभी तक तो सिर्फ अजम्पशन की बुनियाद पर बात की जा सकती है, लेकिन चूँकि जो बैकग्राउंड और जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें इमरान खान को किसी अदालत में अभी तक पेश नहीं किया जा सका और उसकी रीज़न ये है
कि वो पब्लिक के सामने ना आ जाए, अपेरेंटली तो यही लग रहा है। तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर उन्हें बुलाया जाता है, अगर उनके वकील कहते हैं कि वो पेश होना चाहते हैं और कोर्ट भी कहती है कि उन्हें पेश होने का मौका दिया जाता है, तो फिर ये सूरत हाल क्या बनेगी और मामला किस तरफ जाएगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट नेचर का ये केस है और अब देखना यह है कि इस केस में जो नैब तरामीम है उसका मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि तरामीम जब कलअदम करार दी गई तो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत दीगर केसेस जो हैं वो एहतसाब अदालतों में दोबारा खुल चुके हैं, उन पर समातें भी जारी हैं। गो के आसिफ अली जरदारी के लिए सदारती इस्तिस्ना की इस्तदा की जा चुकी है और वो मामला उस तरफ निकल गया है। और नवाज शरीफ से मुताल्लिक नैब ने खुद दरख्वास्त दी है कि वो जो उन्होंने तोशा खाना से गाड़ी ली थी वो इनफैक्ट तोशा खाना की गाड़ी नहीं थी और उसके लिए जो रकम की अदायगी हुई थी उसमें भी नैब से गलती हुई, वो जाली बैंक अकाउंट से जमा कराई गई रकम नहीं थी और उनको बरी किया जा सकता है, इस तरह का जवाब भी आया है। लेकिन दीगर लोगों के केसेस जो है वो भी एहतसाब अदालत में वापस आ चुके हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से इस केस को किस तरह चलाकर क्या फैसला किया जाता है। तो नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपके साथ शेयर की। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।